बिहार, वह धरती जिसने भारत की राजनीति को हमेशा दिशा दी। यहाँ की गलियों से उठने वाली आवाजें दिल्ली तक की सत्ता को हिला देती हैं। आज एक बार फिर चुनावी नगाड़े बज चुके हैं, दीवारों पर पोस्टर लग चुके हैं और जनता का मूड जानने के लिए मैदान में उतर चुके हैं ओपिनियन पोल। चुनावी माहौल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, यह है उम्मीदों की जंग, यह है रोजगार और विकास के वादों का इम्तिहान, और यह है जातीय समीकरणों के पुराने ढांचे बनाम नए राजनीतिक प्रयोगों की टक्कर। इस बार का सवाल बड़ा है, क्या नीतीश कुमार और बीजेपी की एनडीए सरकार फिर से वापसी करेगी, या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सत्ता में लौटेगा और बीच में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान जैसी नई ताकतें कौन सा खेल दिखाएंगी? ओपिनियन पोल का नतीजा हमारे सामने है। ताजा ओपिनियन पोल, आइए देखते हैं जनता की राय क्या कहती है। कुल सीटें 243, बहुमत का आंकड़ा 122 सीटें, सीट प्रोजेक्शन ओपिनियन पोल। एनडीए बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस अन्य 130 140 सीटें, महागठबंधन आरजेडी पीपल्स कांग्रेस पर लेफ्ट 80-90 सीटें, अन्य जनसुराज एआईएमआईएम एलजेपी आदि 15-20 सीटें। वोट शेयर अनुमान एनडीए लगभग 48-50%, महागठबंधन लगभग 40-42%, अन्य लगभग 10%। आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि सत्ता की डगर इस बार एनडीए के पक्ष में है, लेकिन बिहार की राजनीति हमेशा से अनिश्चितताओं से भरी रही है, इसलिए हर सीट और हर वोट अहम हो जाता है। क्षेत्रवार समीकरण उत्तर बिहार, नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार यानी मिथिलांचल और दरभंगा समस्तीपुर बेल्ट, यहाँ बीजेपी का आधार मजबूत है, लेकिन आरजेडी की पकड़ भी कमजोर नहीं। सर्वे कहता है यहाँ एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, खासकर मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में, लेकिन सीतामढ़ी और शिवहर में आरजेडी अभी भी कड़ी टक्कर दे रही है। मगध और दक्षिण बिहार, मगध यानी गया, जहानाबाद और नवादा का इलाका, यहाँ दलित पिछड़ा वोटर का बड़ा असर है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ जेडीयू की वजह से मजबूती मिल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के युवा चेहरे और बेरोजगारी के मुद्दे ने यहाँ महागठबंधन को भी ऊर्जा दी है। नतीजे बेहद नजदीकी हो सकते हैं। सीमांचल क्षेत्र, सीमांचल यानी कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, ये इलाका मुस्लिम वोट बैंक और युवा वोटरों की वजह से हमेशा खास रहा है। सर्वे के मुताबिक यहाँ आरजेडी को बढ़त मिल रही है, लेकिन एआईएमआईएम और जनसुराज की मौजूदगी विपक्षी वोट बैंक को काट सकती है। पटना और शहरी क्षेत्र, पटना, बक्सर, भोजपुर और शहरी पटना, यहाँ का वोटर जातीय समीकरण से ज्यादा विकास और नौकरियों को लेकर सोचता है। सर्वे बताता है कि शहरी सीटों पर बीजेपी को सबसे बड़ी बढ़त मिल रही है। पटना साहिब, पटना सिटी और बक्सर जैसी सीटें एनडीए की झोली में जाती दिख रही हैं। नेता और चेहरा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री चेहरा पोल रिजल्ट, तेजस्वी यादव 32%, नीतीश कुमार 29%, अन्य 10%, चिराग पासवान 8%, प्रशांत किशोर 6%। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव सबसे आगे है, लेकिन सीटों की गणित कहती है कि एनडीए फिर भी महागठबंधन से आगे है। यानी चेहरे की लोकप्रियता और सीटों की सियासत दोनों हमेशा एक दिशा में नहीं चलते। जातीय समीकरण और वोट बैंक, बिहार की राजनीति को जातीय समीकरण से अलग करके समझना असंभव है। यादव प्लस मुस्लिम वोट बैंक अब भी आरजेडी की रीढ़ है। कुर्मी और कुशवाहा समुदाय जेडीयू के परंपरागत समर्थक हैं। सवर्ण मतदाता बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है। पासवान वोट एलजेपी, रामविलास और एनडीए दोनों में बंटे हुए हैं। सर्वे कहता है इस बार एनडीए को सवर्ण और महिला वोटरों का बड़ा समर्थन मिल रहा है, जबकि महागठबंधन युवाओं और बेरोजगार वर्ग को आकर्षित कर रहा है। तीसरी ताकत, ओपिनियन पोल का एक और दिलचस्प पहलू है तीसरी ताकत। जनसुराज, प्रशांत किशोर सीमांचल और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे असर दिखा रहे हैं। सर्वे में उन्हें 4-6 सीटों तक का अनुमान। चिराग पासवान, दलित युवा वोटरों पर पकड़ 5-7 सीटें मिल सकती हैं। एआईएमआईएम
सीमांचल की 2-3 सीटों पर असर, जनता की आवाज। युवा कहती हैं, हमको रोजगार चाहिए, पार्टी कोई भी आए नौकरी दे तभी वोट देंगे। महिलाओं के लिए जो योजनाएं आईं वो मददगार रहीं, लेकिन शराबबंदी से परेशानियां भी बढ़ी। किसान, खेती किसानी के दाम अच्छे मिले, यही चाहिए। अब किसको वोट देंगे ये तो आखिरी दिन तय करेंगे। जनता की राय साफ है, वह सिर्फ जाति या पार्टी देखकर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालना चाहती है। तो क्या तस्वीर साफ हो गई? ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार की सत्ता की चाबी एक बार फिर एनडीए के हाथ में जाती दिख रही है। लेकिन बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खूबी यही है, यहां आखिरी पल तक खेल पलट सकता है। अब देखना है कि 2025 में जनता का अंतिम फैसला क्या होगा। क्या फिर से नीतीश मोदी की जोड़ी या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नया अध्याय? असली फैसला जनता करेगी।